नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। एनटीए की ओर से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। एनटीए ने सब कुछ चौंका दिया जितने भी स्टूडेंट सीयूटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपका सपना है बीएचयू में पढ़ने का, डीयू में पढ़ने का, जेएनयू में पढ़ने का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, यानी कि सीयूटी 2024 को करेक्ट करने का, तो अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी कि घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी अपडेट यहां से मिस ना हो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीए ने क्या बदलाव करने जा रहा है इस वर्ष, जो कि बहुत बड़ी बदलाव है। आपको पता होगा एग्जाम पैटर्न में बड़ी बदलाव है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा और आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में जाके पुट कीजिएगा, रखिएगा। देखिए आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में हम समझा रहे हैं। एडमिशन का क्राइटेरिया ये है साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि सीयूटी के माध्यम से ही यहाँ पे भी एडमिशन होता है। आप लोग समझिए कि जो आपका एग्जाम सीयूटी होता है, सीयूटी एग्जाम कौन कराती है? एनटीए, ठीक है, एनटीए कराती है और एग्जाम कराती है। और सीयूटी में जो आपका स्कोर आता है, स्कोर, एनटीए स्कोर कार्ड आपके यूनिवर्सिटी में, जैसे आपको मान लीजिए यूनिवर्सिटी, आपको मान लीजिए बीएचयू में पढ़ने का है, जो मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पढ़ने का आपका सपना है, या फिर डीयू में पढ़ने का सपना है, जो भी यूनिवर्सिटी में। तो अभी तक क्या होता है कि एनटीए जो है सीयूटी का एग्जाम कराती है और सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना एडमिशन प्रक्रिया खुद से कराती है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। तो अभी आप लोग देखे होंगे एनटीए ने क्या कहा है कि पैटर्न में बड़ी बदलाव होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है अभी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए ये मैं साउथ बिहार का लेकर आया हूं, जो कि आप लोग समझिए कि अगर आप वहां से बीए बीएड करना चाहते हैं या फिर बीएससी बीएड, तो आपको क्या क्या लेना होगा। टेस्ट पेपर, ये आपको समझना होगा। टेस्ट पेपर जो कि बार बार हम आपको बता रहे हैं कि एक होता है लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा होता है डोमेन सेक्शन, तीसरा होता है जीटी जनरल टेस्ट, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अब अगर आप बीए प्लस बीएड सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट लेना होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होगा, जनरल इंग्लिश लेना होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, यहाँ पे 4 डोमेन हो गया और 1 लैंग्वेज हो गया और 1 जनरल टेस्ट हो गया। टोटल कितने 6 पेपर है। चलिए ये तो मामला सही हो गया क्योंकि एनटीए ने कहा है कि आप मैक्सिमम 6 पेपर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 डोमेन है, 4 डोमेन है, लेकिन एनटीए ने कहा है 3 डोमेन ही आपको अब लेना होगा। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि अब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का जो अपना एडमिशन क्राइटेरिया है, क्योंकि सीयूटी के माध्यम से होता है, तो बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, इस पर जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आपको पहुंचाऊंगा। ये मैं समझाने के लिए, अगर यहां से बीएससी बीएड करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ दोनों में से कोई एक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका जो भी 12th में रहा, तो यहाँ पे भी 4 डोमेन की आवश्यकता है। अब समझिए कि एनटीए जो बदलाव करने जा रही है वो आपको पता है। इसके अलावा अगर आप लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए एनटीए ने जो बदलाव करने जा रहा है, क्या कहे हैं इन्होंने कि आपको बच्चों लैंग्वेज टेस्ट में 2 पेपर लेना होगा। कितने? 2 पेपर। इसके अलावा डोमेन सेक्शन में आपको 3 पेपर लेने होंगे, 3 पेपर लेने होंगे। इसके अलावा जीटी 1 लेना होगा, 1 ही पेपर होता है जीटी का। टोटल आपको 6 पेपर लेने होंगे, जो कि मैक्सिमम है। क्या है मैक्सिमम? अभी मैंने आपको समझाया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, वहां पे क्या है 4 डोमेन पेपर लेना होता है, लेकिन एनटीए कह रहे हैं 3 ही। तो कहीं ना कहीं बहुत बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि अब मैक्सिमम 6 पेपर ही ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, जिसका भी बीएचयू में पढ़ने का सपना है, डीयू में पढ़ने का सपना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में, जो भी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का सपना है, तो ये सब यूनिवर्सिटी में इसको लेके कोई भी परेशानी नहीं आएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी का जो
आप देखेंगे एडमिशन क्राइटेरिया में मैक्सिमम 3 डोमेन की बात कही गई है और 2 लैंग्वेज, 1 जीटी, इतना में कवर हो जाता है। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे दिक्कत होने की संभावनाएं हैं, लेकिन उसमें भी एडमिशन प्रक्रिया में जो क्राइटेरिया है उस यूनिवर्सिटी का वो बदलाव करेंगे। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, इसीलिए आप लोग लगातार परेशान है कि सर समझाइए ना, समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे इतना वीडियो है। मैं हूं ना, सीयूटी कॉन्सेप्ट है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेगा। आपके मन में जो भी डाउट है जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ तैयारी भी होती है, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं, 2450। आप हमारे यहाँ से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, इन सभी कोर्स हम लोग ऑफर करते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ लाइव क्लास, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है। 2450 में संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। यहाँ से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट का सपना साकार हुआ है डीयू में पढ़ने का, बीएचयू में, जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। अगला नंबर आपका है, बस कड़ी मेहनत कीजिएगा। जाइए प्ले स्टोर पे अभी हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए, डेमो वीडियो देखिए, पसंद आए ज्वाइन कीजिए और दिन रात मेहनत कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।